अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान की कौमी मिठाई गुलाब जामुन, जो खाने में बहुत ही मज़े के और जो मैं आपसे तरीका उसका बनाने का शेयर करूँगा बनाने में उससे भी आसान। ये बहुत सारे तरीक़ों से बनाए जाते हैं, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ये बहुत सादा और आसान है। इस मुकम्मल तरीके को देखने के लिए कि गुलाब जामुन मैं कैसे बनाऊंगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये लाल रंग के बटन को आप दबाएँ ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी नई वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए साथ घंटी वाले बटन को दबाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें। तो आइए नाज़रीन चलते हैं और आपको बताते हैं कि गुलाब जामुन कैसे बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो नाज़रीन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, जो चीज़ें मैं शामिल कर रहा हूँ जिनके साथ मैं बनाऊँगा गुलाब जामुन, तो इसके लिए नाज़रीन 2 कप पानी के, मैदा मैं नाज़रीन 1 बड़ा चम्मच खाने वाला टेबल स्पून एक इस्तेमाल करूँगा। चीनी तकरीबन ये 1.25 कप है, 1.5 कप चीनी है। इलायची पाउडर जो है ये आधी छोटी चम्मच हमने इस्तेमाल करनी है ये 1 छोटी चम्मच है। इसको हम शीरे में भी इस्तेमाल करेंगे और गुलाब जामुन में भी। ज़रदा रंग है, अगर आप इसमें शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1 अदद अंडा। बेकिंग पाउडर नाज़रीन आपने याद रखना है बेकिंग पाउडर ही लेना है, ना कि आप मीठा सोडा लें। मीठा सोडा भी अगर आप ले सकते हैं लेकिन वो उसकी मकदार भी आप कम डालिएगा। अगर आप मीठा सोडा ज़्यादा डाल देंगे तो उससे हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। और सूखा दूध आप कोई भी ले लें, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, ये 1 कप है। और लेमन जूस आधी छोटी चम्मच, आधा टीस्पून। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बनाएंगे चाशनी, और चाशनी के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है इनमें से, उसमें मैं इसमें 2 कप पानी है शामिल करता हूँ एक पैन में। दो कप पानी शामिल करके और 1.25 से 1.5 कप जो है चीनी वो भी शामिल कर लेनी है। और ये अच्छे से इसको मैंने डिज़ोल्व करके चूल्हा नाज़रीन मैंने ऑन कर लिया है। और चीनी जब तक डिज़ोल्व होती है तो मैं गुलाब जामुन का जो है डो जो है वो तैयार कर लेता हूँ। और नाज़रीन चाशनी बनाने के लिए जो चीज़ें मैं शामिल करूँगा वो दोबारा से आपको बता देता हूँ। जैसे 2 कप पानी और 1.25 से 1.5 कप चीनी मैंने बताई है। लेमन जूस आधी छोटी चम्मच, याद लेमन जूस नाज़रीन चाशनी में इसलिए मैं शामिल करूँगा कि क्रिस्टल ना बने, बाद में ये चाशनी जो है वो जम सी ना जाए ना। 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी शामिल करना है। और 2 चुटकी ज़रदा रंग, ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो ले लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है इस पर। जी नाज़रीन चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, हल हो चुकी है पानी में। और अभी हम इसमें शामिल करते हैं 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और कोई 2 चुटकी रंग आप कर लें, कोई 1/6 जो है छठा हिस्सा छोटी चम्मच चाय वाली चम्मच का आप ज़रदा रंग का। और साथ ही हम इसमें लेमन जूस भी शामिल कर देते हैं ताकि इसकी जो फुटकरियाँ हैं या क्रिस्टल जो हैं वो इसके ना बने शीरे के जो है। उसको हल्की आंच में हम इसको पकाते हैं हल्का हल्का, और उतनी देर में हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं गुलाब जामुन की, ताकि ये हल्की आंच में पकता रहे। नाज़रीन आप किसी भी बर्तन में सूखा दूध जो शामिल कर लें। मैंने अभी 1 कप जो है सूखा दूध ये शामिल किया है। और 1 चम्मच नाज़रीन इसमें मैदे का शामिल करेंगे हम। और नाज़रीन 1/4 चम्मच जो है इलायची पाउडर, और नाज़रीन इसमें घी मैं शामिल करूँगा इसको गूंदने के लिए। आपने अपना हस्बे ज़रूरत लेना है। तो मैं इसमें 2 चम्मच जो है खाने वाले राइस स्पून जो है वो इसमें मैं घी शामिल कर रहा हूँ। और 1 अदद अंडा इसमें मैं शामिल करूँगा। और इसको नाज़रीन मैं अच्छे से जो है पूरी डो को चम्मच से मिक्स कर लेता हूँ। आप इसे हाथ की मदद से भी कर सकते हैं।
मैंने अभी एक हाथ में ग्लव्स इसलिए आप देख रहे हैं मैंने चढ़ाया हुआ है, बाद इसको मैं हाथ से इसकी डो जो है वो तैयार करूँगा। अभी जो है हाथ वाला स्टेप आ गया, अभी हाथ से मैं इसको तैयार करता हूँ। इसमें बेकिंग पाउडर नाज़रीन इस स्टेप में हम शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 चम्मच। और इस डो को नाज़रीन अभी मैं अच्छे से इसको मैं गूँध देता हूँ, और इतना गूँधना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो, ज़्यादा गूँधना भी नहीं है, नहीं तो ये थोड़े सख्त हो जाएंगे हमारे गुलाब जामुन। जी नाज़रीन, तो डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको लंबा कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन जो है हम जितने साइज़ के आपको चाहिए होंगे उस साइज़ में आप ले लें। मैं बिल्कुल इसको ना बहुत ज़्यादा बड़े गुलाब जामुन बनाऊंगा, ना बहुत छोटे दरमियाने साइज़ की। उतनी देर हम चाशनी को नज़र मार लें कि चाशनी कहाँ तक पहुँची हमारी। जी तो नाज़रीन, चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है इस वक्त। तकरीबन जब पहला इसको उबाल आ गया था तो उसके बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे इसको मैंने पका लिया। और इसको चाशनी को भी मैं उतार के साइड पे रखता हूँ और कुकिंग ऑयल की कढ़ाई को ऊपर रखता हूँ। तो नाज़रीन, चाशनी तैयार होने के बाद मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें मैंने 1 लीटर कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। और कुकिंग ऑयल नाज़रीन इसमें बिल्कुल इसमें कम गर्म करना है कि ज़्यादा इसको गर्म ना हो, कि इतना गर्म हो कि आपकी उंगली इसमें टच हो जाए। हल्की सी आंच में मैंने कर दिया। उतनी देर में देखा आंच कितनी हल्की है, और उतनी देर में मैं गुलाब जामुन के लड्डू तैयार कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो देखें कितना प्यारा जो गुलाब जामुन है, गोल गोल सा एक हमने बिल्कुल बना लिया। और साइज़ आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। तो अभी जो है और इसमें जो बाकी डो है उसकी भी सहारों के मैं गुलाब जामुन तैयार कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो हमने गुलाब जामुन जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। फ्राई करने के लिए साइज़ अपने अपने हिसाब से। ये जो सबसे छोटा पीस आप देख रहे हैं, ये सिर्फ ऑयल को चेक करने के लिए मैंने छोटा पीस बनाया है। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा कितना गर्म है। जी नाज़रीन, ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली टच कर सके। तो अभी सबसे छोटा पीस में इसमें डालता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या कंडीशन है ऑयल की। चूल्हे को हल्का सा मैं अभी तेज़ करूँगा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। और जब ये ऊपर आ जाएगा ऑयल की सतह पे, तो फिर मैं दूसरे गुलाब जामुन इसमें शामिल करूँगा। जी नाज़रीन, तो ऑयल हमारा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, और बाकी के गुलाब जामुन भी साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसका नाज़रीन पकाने का वक़्त जो है तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट तक का है। और आपने अपने हिसाब से जितने इसको ब्राउन करना चाहें वो कर सकते हैं। और जैसे नाज़रीन ये सारे गुलाब जामुन तैयार के ऊपर आ जाएंगे ऑयल की सतह पे, तो फिर मैं चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे कर दूँगा। दरमियानी आंच पे इसको मैं फिर पकाऊँगा। जी नाज़रीन, तो गुलाब जामुन अभी ऊपर आ गए हैं ऑयल की सतह पे भी। चूल्हे को हम दरमियानी आंच पे करते हैं। तो अभी जो है नाज़रीन तकरीबन 3 मिनट के बाद ये अपना कलर चेंज करेंगे। तो फिर आप अपने जो आपका मतलूबा कलर है, कि जो कलर आपको चाहिए होगा, जितना गाढ़ा कलर या जितना डार्क कलर लेना है, आप उस कलर तक इसको फ्राई कर सकते हैं। और वक्फे वक्फे से नाज़रीन आप किसी चम्मच से या ऐसी स्टेनर या जाली से आप इसको ऊपर से हिलाते जाएं, ताकि इनको आप डुबोने की कोशिश करें बीच में। जी नाज़रीन, तो तकरीबन 3 मिनट के बाद गुलाब जामुन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। तो कलर आप अपना हस्बे ज़रूरत जो कलर आपको चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर या लाइट कलर, वो आप कर सकते हैं। अभी तकरीबन मैं 2 से 4 मिनट और मज़ीद इसको हल्की आंच पे इसको पकाऊंगा। मैं चूल्हा भी हल्का करूँगा। जी नाज़रीन, तो गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। अभी हम इनको निकाल के चाशनी में जो हमने शीरा तैयार किया है उसमें शामिल कर लेते हैं। चूल्हे को भी बंद कर देते हैं। और अभी नाज़रीन को चाशनी में शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ही लाजवाब और जायकेदार हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं।
और अभी नाज़रीन तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही भिगो के रखूँगा चाशनी में, गुलाब जामुन को, ताकि सारा शीरा इनमें हल हो जाए। अभी 15 मिनट बाद आपको टेस्ट करके बताता हूँ। जी नाज़रीन, तो गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं। 20-25 मिनट मैंने शीरे में भिगोया। जितना ज़्यादा देर आप शीरे में भिगो के रखेंगे इसको, उतना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मज़े के तैयार होंगे। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। जी नाज़रीन, तो आपने देखा गुलाब जामुन बनाना कितना आसान है, और आप भी लाजमी इसको घर में बनाएं और टेस्ट करें, मज़े करें और मज़े करवाएं। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा बना। बहुत सॉफ्ट, कमाल हो गया। नाज़रीन देखें, ये टूटने के बाद कितनी प्यारी इसकी कलर है इसका अंदर से आया। ओहो वाह नाज़रीन, बहुत कमाल के जो है गुलाब जामुन बने। आप भी नाज़रीन इसको लाजमी ट्राई करें। आप घर में बना के टेस्ट करके और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी कीमती राय से गा करें। इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहिल शो को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखें। खुदा पाक आपकी ज़िंदगियों को आसान करे, आपकी मुश्किलात को हल करे। इसी के साथ राहिल शो को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।